डॉक्टर साहब, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नाम तो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, लेकिन ये बीमारी असल में है क्या? ये बेसिकली ये है कि आपका जो दिल है और जो आपकी शरेयानें हैं उसकी वजह से जो आपको डिज़ीज़ हो रही है उसे हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। तो अब ये कि आपके दिल में शरेयानें हैं उनकी तंगी हो जाए किसी वजह से, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस हम कहते हैं, कि आम ज़बान में अगर हम देखें तो जो लोग यूज़ करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से जो नालियाँ बंद हो जाती हैं, आल्दो उसे तो हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग कहते हैं, लेकिन आम लोगों की ज़बान में ये कि नालियों में कोलेस्ट्रॉल या जिसे अक्सर ये कहते हैं कि घी जम जाता है। तो अब ये नालियों की जो तंगी है और दिल की नालियों की तंगी से जो फिर डिज़ीज़ बनेगी, लाइक वो एंजाइना भी हो सकता है, वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, तो इसे फिर हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बीमारी दूसरी और बहुत सी बीमारियों की जड़ है, हाँ जी, कह सकते हैं इसको। इसी तरह अब सेम ये है कि अब सिर्फ हमारी नालियों में प्लेक नहीं बनेगा जो दिल की नालियों में है। अगर हमें ये मसला है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है तो हमारी बॉडी में जो सारी आर्टरीज हैं नीचे टांगों में भी जा रही हैं, हमारी दिमाग में भी जा रही हैं। तो ये हमारा लाइक ये कि अगर यही हमारी टांगों में ये प्लेक बनेंगे तो हमारी टांगों में अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये इसे हम लिम्फ इस्कीमिया कहते हैं। तो वो ये कि बाज़ का लोगों के पाँव भी कट जाते हैं। शुगर के मरीज़ों का क्यों पाँव कटता है, उसकी वजह ये है कि यही प्लेग जब आपकी पाँव की तरफ जाने वाली नालियों में तंगी कर देता है तो उससे फिर प्रॉपर जब खून नहीं पहुंचता हमारे टिश्यूज़ को और हमें कोई ज़ख्म हो जाए तो उस केस में फिर वो बचता नहीं और अल्टीमेटली एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ता है। और सेम ये जब हमारी दिमाग की शरेयानों में ये कह लें कि ये प्रोसेस होता है एथेरोस्क्लेरोसिस वाला, तो वहाँ पे फिर हमें स्ट्रोक भी हो जाता है। स्ट्रोक दो तरह होता है कि एक ये कि अगर खून की नाली में दिमाग की नाली में खून जम जाए तो उसे हम फिर इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरा ये इसी वजह से लाइक अगर या और कह लो कि नाली में जिसे हम अक्सर कहते हैं कि आपका इलास्टिन कोलेजन के ये सारी कमी जाती से नाली फट भी जाती है तो ब्लड प्रेशर की वजह से, तो वो फिर हेमरेजिक स्ट्रोक उसे कहते हैं कि दिमाग की नाली फट जाए। तो ये सेम लाइक ये कि दिमाग में भी इससे मसला हो सकता है, दिल में भी हो सकता है और इवन नीचे टांगों में पर कहीं भी लाइक हो सकता है, ये कि जहाँ जहाँ आर्टरीज हैं आपकी बॉडी में। ओके, तो डॉक्टर साहब ये जो प्लैक जमा होना शुरू होता है कोलेस्ट्रॉल का या घी का, हाँ जी, ये किस वजह से होता है? क्या एज भी इसका एक फैक्टर है? नहीं, इसमें ना 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये फेमिलियल है कि आपकी जेनेटिक्स में है कि आपकी कह ले कि नालियों में ये प्लेक बनता है। दूसरा इस पे फिर डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बायोलॉजिकल आ जाते हैं कि आपका कह लो कि कोई लोकल इंजरी हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए आपकी नाली के लेवल पे, तो वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्लेक बनना शुरू होता है। और उसमें वही बात है कि अगर आपकी ब्लड में वो फैट कंटेंट या कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो वो फिर जल्दी लाइक वो बनता है। और वो जब लाइक ये कि उसका टूटने का भी एक अमल है कि वो जब रप्चर होगा तो उस टाइम नाली आपकी अचानक बंद हो जाएगी और वो फिर कह लेंगे हार्ट अटैक भी कर सकती है, वो स्ट्रोक भी कर सकती है, वो नीचे एक्यूट लिम्फ इस्कीमिया भी कर सकती है कि आपकी टांग में खून चलना बंद हो जाए या आपकी बाजू में किसी में खून जाना बंद हो जाए अचानक, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसके रिस्क को कम किया जा सकता है अपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए? बिल्कुल इसी तरह। एक तो सबसे पहले अगर आपने देखना अगर ये फैमिलियल आपको है तो आपने लाइक उसके टेस्टिंग करवानी है, वो जेनेटिक लेवल पे भी होती है, वो आपका लिपिड प्रोफाइल भी होता है। और बाकी फिर ये है कि आपने अपने डॉक्टर जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियन है आपने उनसे लाइक रब्ता करना है और वो फिर आपको सारा फिर गाइड करेंगे कि इसके क्या क्या टेस्ट हैं। तो उसके अगर तो आपको लाइक आ जाता है इस लेवल पे तो उसकी फिर मेडिकेशन है और मेडिकेशन से भी ये कंट्रोल हो जाता है। और उसके साथ फिर आपका ये लाइफस्टाइल है कि अगर आप ओबीज़ हैं, इफ़ यू आर ओबीज़ तो देन यू हैव टू रिड्यूस योर वेट, और आपकी डाइटरी एक्टिविटीज़ और आपका सारा सोशल इंटरेक्शन और लिविंग स्टाइल जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।